नमस्कार। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बड़ा ही महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विनी मास की अमावस्या तिथि पर खत्म हो जाता है। इस साल इसका प्रारंभ 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को इसका समापन है। इस दौरान लोग अपने पितरों को याद करके उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करते हैं। माना जाता है कि अगर पितृ नाराज हो जाएं तो जीवन कष्टमयी हो जाता है। पितरों के नाराज होना जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। खुशहाल जीवन के लिए पितरों का हमेशा खुशहाल होना जरूरी है। इस अवधि में पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष जो होता है वह 16 दिनों का होता है। इन 16 दिनों में हम अपने पितरों को अन्न दान करते हैं और उनकी तिथि के अनुसार पंडितों को भोजन कराते हैं और अन्न का दान करते हैं। इससे उनके हमारे जो पूर्वज हैं उनको बहुत खुशी मिलती है और वह हमसे खुश होकर हमें धन धान और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। जिन पर पितृदोष होता है वह भी इन 16 दिनों के बीच पितृदोष खत्म करने के कई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इससे उनके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है और उनके जीवन में सुख शांति आ जाती है। सनातन धर्म अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितरपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है? आखिर क्यों कर्ण के पीछे पितरपक्ष मनाया जाता है? इसके पीछे भी बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण कहानी है। पितरपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मानता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती है, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखे जाए तो पितरपक्ष के दौरान किए जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मानता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा सोना दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए कभी उन्होंने अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हो गई। तब दानवीर कर्ण पूछते हैं कि अब मैं इसका क्या करूं? मुझे अन्न दान की महत्ता का पता नहीं था, अब मैं क्या करूं? कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपने गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न दान किया और फिर स्वर्ग लोक चले गए। ऐसी मानता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली रही है और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद करके भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितरपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। पितर हमेशा ही अपनी आने वाली पीढ़ी को खुशहाल देखते हैं, पर वह भी अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि कम से कम पितर के इन 16 दिनों में वह उनके लिए अन्न दान और उनका तर्पण और उनका श्राद्ध जरूर करें। इससे उन्हें स्वर्ग लोक में उनकी जिंदगी सुखमय होती है।
अगर कोई संतान उनकी उपेक्षा करती है तो वे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर यह नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से जो भी उन्हें से बन सके वह उन्हें खिला दें या उनके नाम से पंडितों को दें, इससे वे खुश हो जाते हैं। बिना श्रद्धा के श्राद्ध अधूरी मानी जाती है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि के अनुसार भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों और गरीबों को कराते हैं, पर क्या पितृ लोग पृथ्वी पर आते हैं? क्या पितर उनके पृथ्वी पर आकर उनका भोजन स्वीकार करते हैं? किसी ने उन्हें देखा है कभी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों के श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अपने पितरों को देखा था। सुनो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन चले गए थे और साथ में देवी सीता भी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके वियोग में उनके पिता दशरथ ने शरीर त्याग दिया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह 14 वर्षों तक जंगल जंगल घूमते रहे और वह घूमते घूमते पुष्कर की तीर्थ पर पहुंच गए। अब यहाँ जब वह पहुंचे तो वह उस समय श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध क्रम में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पर पहुंच चुका था, यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वह सभी आ गए। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों की बनी थालियों पर परोसने लगी। ब्राह्मणों के बीच भी गईं। अचानक ही जानकी जी को पता नहीं क्या हुआ, वह भोजन करते हुए ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकलती हुई वहां से दूर चली गई। सीता जी वहीं बनी लताओं के मध्य छिपकर जाकर बैठ गईं। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता जी के इस तरह के कृत्य से श्री राम चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए सीता शायद लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इसका तरह का व्यवहार का कारण क्या हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी जी से इस बात को जानने से पहले मैं पहले इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात करूंगा, समझूंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर गूंज रही थी कि सीता ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम अपनी पत्नी सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तो प्रिय सीता, तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वह नाराज भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है ऋषियों ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की मैं इच्छा रखता हूँ। अब विलंब मत करो और बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोली, हे नाथ,
मैंने यह जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पात में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिता श्री के दर्शन भी किए। वे भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वल्कल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती हूँ जिस भोजन को उनके दास के दास भी कभी न खाते होंगे। मिट्टी और पातों आदि से बने पत्रों में उस अन्न को मैं रखकर उन्हें कैसे खिला सकती थी जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी। और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती। मुझे इस अवस्था में देखकर उनके मन को दुख होता। उनको क्षोभ मैं कैसे दे सकती थी। क्या यह कहीं से उचित होता। इस सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी भी की दृष्टि न पड़े इसलिए सघन लता में आ बैठी। गरुण जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया। श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वह श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। आपके इस कथा से मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ओम नमः शिवाय। अगर जो लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपके घर में भी पितरपक्ष माना जाता है तो प्लीज आप लोग भी अपने पितरों के नाम पर अन्न दान करें और उनकी तिथि के दिन पर 2-10 जितना हो सके श्रद्धा के अनुसार पंडितों को भोजन करें और उनके नाम से सीधा जरूर निकालें। इससे आपके पितरों को भी शांति मिलेगी और जब वह खुश होंगे तो आपके जीवन में भी धन धान सुख समृद्धि की कृपा होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।